तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल 309 सीटों के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है उसकी तरफ से वैकेंसी आई है जिसमें यूआर के लिए 125, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए 72, एससी और एसटी के लिए रेस्पेक्टिवली 55 और 27 सीट्स है। अगर आप पहले से कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए। तो इस जॉब के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें तो पहले ही बता दिया कि भाई बीएससी चाहिए, वो भी रेगुलर। अगर आपने प्राइवेट की है तो डोंट बॉदर भाई, वो भी आपने जो रेगुलर की है उसमें फिजिक्स और मैथ जरूरी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग जिन्होंने की है उनको तो एलिजिबिलिटी है पूरी तरह से, वो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनके सेमेस्टर्स में मैथ्स और फिजिक्स जरूरी होता है। ये जरूर अभी ध्यान रख लेना, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाते हो तो वो भाई वो नहीं सुनते हैं फिर आपकी, दे विल थ्रो यू आउट। ठीक है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। और क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम ही ऐसा होता है, उन्हें फ्लाइट्स को डायरेक्ट करना होता है, पायलट्स के साथ इंगेज करना होता है, वो भी अलग अलग नेशनैलिटीज के। तो इंग्लिश बहुत जरूरी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई प्रोफिशिएंसी चाहिए हमें इंग्लिश में, बोल सको और लिख सको। तो बेहतर है कि आप अगर नहीं बोल पा रहे हो तो अभी लिख लो, अभी मतलब चालू कर दो, तैयारी वैयारी चालू कर दो भाई, इंग्लिश आपको बहुत जरूरी पड़ेगी। और आप किसी भी प्रिपरेशन जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रहे हो, आपको वहाँ इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो आप तैयारी करना चालू कर दो। तो भाई सबसे जरूरी बात कि एज लिमिट कितनी है। तो भाई एज लिमिट है 27 साल। यानी आप 24/5/2025, 24 मई 2025 में आप 27 साल के नीचे होने चाहिए। आप अगर शक है आपको कि भाई आप 27 के ऊपर हो गए या नहीं, आप गूगल में टाइप करना एज कैलकुलेटर, टॉप पे ही आपको सर्च में आएगा, आप सर्च कर लेना उसमें, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना और ये डेट डालना है ना, 24/5/2025, आपको दिख जाएगा आप कितने साल के हो। तो इसके अलावा देखो, कई जो कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हो गए, ओबीसी के हो गए, एससी एसटीज के हो गए, इनको रिलैक्सेशन मिलता है एज में। जैसे एससी एसटी के अगर आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के हैं तो 3 साल, और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। फिर इसके आगे इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखी है मेन बात, पैसा कितना मिलेगा। तो यहाँ तो पहले ही आपको दिख रहा है कि 13 लाख रुपए का इन्होंने दिया हुआ है कि भाई एनुअल आपको मिलेगा। और इसमें ये पे प्रोटेक्शन करके लिखा जो हुआ है, ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो ऑलरेडी या तो सर्व कर रहे थे। तो होता क्या है कि मान लो आप कहीं और काम कर रहे हो, वहां आपको 15 लाख रुपए मिल रहा है, और आप यहाँ ज्वाइन करते हो आपको 13 ही मिल रहा है ना। तो इसको यहाँ पे आपको इनेबल कर देते हैं कि ठीक है, तुम्हें 13 नहीं, हम 15 ही देंगे। तुम्हारा भाई जो तुमने मेहनत की है, 15 लाख के लेवल तक आप पहुंचे थे, तो आप उतना ही लो, है ना। तो ये है, तो इस पे आप उतना ध्यान मत दो, अभी पैसे बाद में देखे जाएंगे, पहले सिलेक्शन लो, ठीक है। इसके अलावा आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका 2025-26 सेशन का होना चाहिए। पुराना वाला मत दे देना, दिक्कत होती है। इसके अलावा एससी एसटी का सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ये आपका 24 मई 2025 के पहले का होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट में अगर रिसाइड करते हैं तो आप बनवा सकते हो। और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि ओबीसी अगर आप स्टेट में हैं और सेंट्रल में नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाद के लिए मत रखना, अगर आप हो एलिजिबल तो ही भरो, नहीं है तो फिर जनरल से भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लीनियंसी बरतने की कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन मैंने जितने भी लाइफ टाइम में अपने डीवी देखे हैं अभी तक, तो मैंने यही देखा है कि वो यार इन सर्टिफिकेट्स को लेके वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो कोशिश करो आप पहले से ही सब कुछ सही करके जाओ, ठीक है। और फिर सिलेक्शन प्रोसेस आता है, जिसमें पहला तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, और उसके बाद आपका प्री होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका बाकी सब्सिक्वेंट टेस्ट होंगे, डिपेंडिंग कि कितने लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। मेडिकल में तो डिपेंडिंग कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो ही निकालते हैं। तो इतना होने के बाद आपको जॉब मिलती है। इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तो बेशक गो हेड। और ऐसा नहीं होता कि कई लोगों को मैं बोलते देखता हूँ कि भाई अगर आपने तुक्का मारा, गलत हो गया तो आपके मार्क्स घट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेशक 100 के 100 तुक्के मारो, जितने नंबर आएंगे उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें बॉन्ड है। तो आप बॉन्ड अमाउंट भरवाया जाएगा कि आप उससे पहले अगर छोड़ के जाते हो तो आपको भरना पड़ेगा उसको। हालाँकि जॉब अच्छी है और प्रोफ़ाइल अच्छा है जॉब का, तो
शायद आप लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कई बार कुछ लोगों का यूपीएससी वगैरह निकल जाता है, तो वो सोचते हैं कि यार वो बेटर ऑप्शन है उनके लिए, तो बॉन्ड भर के आप जा सकते हो, ठीक है? तो ये ज़रूर देख लेना कि बॉन्ड का अमाउंट आप भर पाओगे कि नहीं, और इसी के बेस पे आप अपना फैसला लेना एग्ज़ाम करने का। बाकी यार एनओसी का ज़रूर देख लेना, अगर कोई सर्विंग कैंडिडेट भरना चाह रहा है, भाई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी अगर एनओसी नहीं होगी तो, क्योंकि मेरे को एक जॉब ऐसे मिली थी, उसमें बहुत पंगा गया था मेरे को, तो एनओसी ज़रूर आप ले लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। फिर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने सिलेबस अलग से दिया है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, वेटेज क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो 50% वेटेज है आपका इंग्लिश, इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज का। या आप मेरे ख़्याल से आप सीजीएल का अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन या आपने देखा हो पेपर, तो आपका काम बन जाना चाहिए। बाकी ये मैथ्स और फिज़िक्स का तो आपका 11th, 12th, 12th में जो आपने पढ़ा है वही आएगा। तो इसको आप ज़रूर तगड़ा करके दे जाना, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ़ सीजीएल किया है तो आप इधर भी निकाल लोगे, तो इसको भी ज़रूर देख लेना। बाकी 120 टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 120 होगा, यानी दोनों सेक्शन से 60-60 क्वेश्चन आएँगे, और 2 घंटे में आपको निपटाना है। मीडियम दोनों रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। बेसिक तो इंग्लिश में दिखा था शुरुआत में, पर अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो हिंदी में स्विच करके देख सकता है। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो बेशक बिना सोचे तुक्का मार देना, अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्योंकि हो सकता है आप 1 नंबर से आगे या 1 नंबर से किसी से पीछे हो जाओ, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो। तो बिल्कुल तुक्का मारना, बाकी ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरो, निकालो। कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आपको पहले से ही।